नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अ डे विद लीडर। आज हम हैं मंडी में, तो मंडी में आज हम मिलेंगे हमारे खास मेहमान से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं इस मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, विक्रमादित्य सिंह। तो चलिए चलते हैं विक्रमादित्य के साथ। आज पूरा दिन देखते हैं कि किस तरह से उनकी दिनचर्या रहती है, किस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, किस तरह से उन्हें रिस्पांस मिल रहा है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं चुनावों की, और जनता से जो रिस्पांस उन्हें मिल रहा है उसके बाद आगे वो किस तरह से अपने इस चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। चलिए। कैसी रहती है आपकी दिनचर्या, जरा बताएं। सुबह हमने देखा जिम में खूब पसीना आप बहाते हैं। आजकल चुनावों का दिन है तो थोड़ा दिनचर्या अलग है, मगर फिर भी मैं अपने सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। अगर सेहत अच्छी है तभी सब कुछ ठीक है, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मगर उसके साथ साथ अपनी दिनचर्या को जल्दी शुरू करना, लोगों से मिलना, उनके व्यवहार के तरीके से अपनी बात को रखना और उनकी बात को सुनना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मगर आजकल क्योंकि चुनावी दौर है तो आजकल सुनना ज़्यादा पड़ता है। अभी क्योंकि हम एक प्रत्याशी के रूप में अब लोगों से मिलने जा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र की, तो जो हमने एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े हैं और जो रणभूमि में विकास के कार्य हुए हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो सोच हमारी है, उसके साथ हम लोगों के बीच में उतरेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपके पिताजी को इंटरव्यू करने का बहुत बार मौका मिला। वो तो कहते थे वो तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और उन्होंने कभी अलार्म नहीं लगाया। क्या उसका असर है आप पर? नहीं, देखिए वो तो एक डिफरेंट जनरेशन के थे, तो वो तो बिल्कुल बहुत डिसिप्लिन्ड थे। मैं तो एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हम युवा उसके हैं, युवा जनरेशन के हैं, उतने डिसिप्लिन्ड नहीं है जितने वो थे, मगर प्रयास ज़रूर रहता है क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमारे इंस्पिरेशन है। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी जीवन शैली को प्रदेश के लोगों के प्रति ढाला है, हम भी प्रयास करते हैं कि उस तरीके से हम आगे बढ़ें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चले। मगर अब ज़माना भी बदल रहा है, सब चीज़ें बदल रही है, तो नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है, मगर जो असूल थे पुराने लोगों के, पुरानी चीज़ों पे, उस पर अडिग रहना और उसे बनाए रखना, मैं समझता हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल के लिए तो चिंता की बात ये भी है, नशा जी, और इसको लेकर हमने देखा पहले भी आप जो है वो संदेश देते रहते हैं, जिम से भी आपने ये संदेश दिया, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से जो ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, खास करके ड्रग्स और केमिकल ड्रग्स, उसका प्रचलन जो बढ़ रहा है और इंजेक्शंस यूथ ले रहा है, वो बहुत चिंता का विषय बन चुका है। और उसमें एक तो ड्रग्स से आपका युवा की वैसी ज़िंदगी बर्बाद होती है, ऊपर से उसमें जो HIV एड्स के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। उससे डिप्रेशन में पूरी की पूरी फैमिली चले जाती है, वो भी चिंता का विषय है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत आवश्यक है, और हम क्योंकि ऐसे एक पद पर है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए प्रयास सबको करना चाहिए। राजनीतिक कसरत किस तरह से करते हैं और राजनीतिक डाइट क्या है आपकी? क्योंकि विरोधियों से लड़ना है, उसके जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं, सब सुनते भी हैं, और मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे यही कहा कि राजनीति में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर होना, अच्छा श्रोता होना बहुत आवश्यक है। आप अपनी बात बेशक कम कहें, मगर लोगों की बात को पूरी मजबूती से सुने, धैर्य के साथ सुने और उसके ऊपर एक्ट करें। तो मेरे फादर पब्लिक लाइफ में बहुत लंबे समय तक रहे, बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, जब बोलते थे तो बहुत लच्छेदार भाषण नहीं देते थे, मगर जो बोलते थे कम शब्दों में बोलते थे, मगर उन शब्दों का बहुत गहराई से उन बातों को लोग सुनते थे। तो उसी तरीके से हम भी प्रयास करते हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ से लेंगे
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी बहुत बड़ी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्षेत्रफल के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो किस तरह से आपका आप कवर करोगे इसको, और समय बहुत कम मिलेगा? देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से निश्चित तौर से बड़ी है, मगर मेरे लिए ये कोई नया एरिया नहीं है। मैं लगातार इस क्षेत्र में लोगों के बीच में रहा हूँ, चाहे पहले चुनावों के बीच में, जब पीछे लोकसभा के चुनाव उपचुनाव थे, या उसके पहले, या अपनी जो नई भूमिका में एक मंत्री के रूप में लगातार, चाहे वो कुल्लू है, मनाली है, मंडी है, लाहौल स्पीति का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, खास करके आपदा के दौर में हम पूरी दिन रात लोगों के बीच में उपस्थित रहे। रिकॉर्ड समय में हमने सड़कों को खुलवाया, ब्रिजेस को बनवाया, और लोग इस चीज़ को जानते हैं, देखते हैं, तो हमको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो हम अब, क्योंकि अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी ने दी है, कैंडिडेट बनाया है, तो निश्चित तौर से हर इलाके में जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, वहाँ के जो इशू है, लोकल इश्यूज हैं हर विधानसभा क्षेत्र के या हर इलाके के, उनको उठाएंगे। मैंने पहले भी उन मुद्दों को प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। प्रदेश में 3500 करोड़ के विकास कार्य अपने 15 महीने के कार्यकाल में किए, तो इसको लोगों के बीच में रखेंगे, अपने विजन को रखेंगे, और कैसे मंडी संसदीय क्षेत्र के मसलों को आने वाले समय में केंद्र के समक्ष रखना है, उस चीज़ को हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। चलिए, आप ब्रेकफास्ट खत्म कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे हमें चार चौक जाना है, जहाँ पर इनकी जनसभा है, फिर आगे देखते हैं, नेताजी के साथ घूमते हैं, और कुछ और जानते हैं, और कुछ और बताते हैं आपको इनके। के नाचन विधानसभा क्षेत्र में हम हैं, और नाचन के चाल चौक में हम हैं, जहां पर यहाँ विक्रमादित्य सिंह की जनसभा रखी गई है। और जिस तरह का हुजूम यहाँ पर देखा जा रहा है, शोर जिस तरह से आ रहा है, तो जानकारी यही निकल कर आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। और यहाँ ठीक पीछे आपने देखा कि जहाँ से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि चैल चौक बाजार में किस तरह का हुजूम उमड़ा था, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ कितने संख्या में लोग जो है पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? टंगेरे की। क्या कहेंगे विक्रमादित्य सिंह को लेकर? विक्रमादित्य सिंह तो भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से। हाँ। किस तरह सा व्यवहार है विक्रमादित्य का? बहुत बढ़िया व्यवहार है इनका। मंडी संसदीय क्षेत्र के जो मसले हैं, चाहे वो हमारा जो टनल का एक बड़ा निर्माण बूबू जोड़ टनल है, जो हमारा जोगिंदर नगर से कुल्लू को जोड़ता है, हमारा कुल्लू के अंदर जलोड़ी पास टनल है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टनल है, हमारा रेलवे एक्सपेंशन है, हमारे कर्मचारियों का ओपीएस का मसला है, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल प्रदेश को एक समय में 12,000 करोड़ रुपए सालाना केंद्र सरकार से मिलता था। मैं जो बातें कर रहा हूं नोट करके रखना, ये सब चीजें मैं तथ्यों के ऊपर कह रहा हूं। जो 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को मिलती थी, आज वो मात्र 2,500 करोड़ रुपए रह गई है। अगर इन मसलों को पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष, लोकसभा के समक्ष नहीं उठाया जाएगा, तो प्रदेश के हितों का हनन होता रहेगा। तो मेरा आपसे यही विनम्र रहेगा कि हमने मिलकर आगे बढ़ना है। हिमाचल प्रदेश की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष, जब हमारी सरकार, यूपीए की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी, हम पूरी मजबूती से यहाँ की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, और जो कार्य यहाँ पे पूर्व में किए गए हैं, उनको और ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य जो है वो भविष्य में करवाया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी,
महिला शक्ति। हम अब चुनावी मैदान में पूरी तरीके से कूद गए हैं। एक मजबूत सोच के साथ, एक भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का पूर्ण हमें आशीर्वाद मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमने अपने 15 महीने की कार्यकाल में, जहां तक मैं अपनी बात करूं, हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर करीबन 3,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य अपने विभाग के अंदर करवाए, जिसमें करीबन 2700 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन करवाया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार से पूरा सहयोग आपदा के समय में हिमाचल को लेकर आए और खास करके हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए रिकॉर्ड 22,000 नौकरियां प्रदेश के अंदर जो है वो दी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो जल शक्ति विभाग में है, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग में है, प्रदेश के अंदर उसको देने का कार्य किया। और वैसे ही हमारा रेवेन्यू के फसलों में जो म्यूटेशंस का कार्य बहुत लंबे समय से अटका हुआ था, उसको पूरा करने का कार्य किया। और आपदा के दौर में जो 4,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिए अपने रिसोर्सेज से, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम एक नई सोच के साथ आए हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों से मेरा यही विनम्र पूर्वक निवेदन रहेगा कि वो अपना पूरा आशीर्वाद हमें दे। सुंदरनगर में इस वक्त हम हैं और यहाँ विक्रमादित्य सिंह का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और यहाँ चलते हैं और बाहर लोगों से जो है बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हरिचंद जी। हरिचंद जी कहाँ के रहने वाले? सुलापुर से जी, सुलापुर क्लब। अच्छा, मंडी जिला ही आता है? जी मंडी जिला। क्या कहेंगे विक्रमादित्य सिंह को लेकर? नहीं, उसको तो हम वोट डालेंगे और काफी मतों से जिताएंगे उनको। आप नहीं गए अंदर? बस जा रहे हैं सर। हाँ जी। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल सर। क्या खूबी लगती है आपको विक्रमादित्य में? नहीं, अच्छा आदमी है, अच्छे डेवलपमेंट करते हैं। और कंगना? कंगना तो हमने देखी नहीं है अभी तक। क्या लगता है इस बार चुनावों में? विक्रमादित्य जी अच्छे कैंडिडेट हैं, ईमानदार हैं, जुझारू हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। और कंगना? वो तो आप देख ही रहे हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, किस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, क्या बोल रही हैं। ये तो एक अब समझ से परे है इस तरह का कैंडिडेट देना ना। हाँ जी। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम तो इधर से जा रहे थे अपने परे ना। अच्छा, लोकल है आप? जी जी। और किसी पार्टी से नहीं? नहीं। क्या खूबी लगती है विक्रमादित्य में? जी, विक्रमादित्य जी जो है वो एक युवा लीडर हैं और जो मंडी है, मंडी की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपदा के टाइम नहीं है, आप जनरल किसी युवा से पूछेंगे वो भी आपको ये चीज़ बता देगा, क्योंकि जिसको ये पता नहीं है कि हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है, हमारा देश आज़ाद कब हुआ, क्या हम उनको जो है यहाँ से मंडी से जो है उनको सांसद बना के भेजेंगे? अच्छी बात क्या लगती है कंगना की? जी, अच्छी बात तो कोई भी नहीं। अब वो आजकल यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ, मंडी की बेटी हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो आज एक यही उठ रहा है कि जब आपदा थी तब आप क्यों नहीं आए, तब आपको सरका घाट में अपने चाचे ताऊओं की याद क्यों नहीं आई। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, लेकिन उस टाइम ये क्यों नहीं आई आप? विक्रमादित्य और कंगना? विक्रमादित्य सर। क्यों? सर, ये तो पूरे हिमाचल को दिख रहा है। कंगना रनावत अपने लाइन में बहुत अच्छे हैं, हम नहीं बोलते कि अपने लाइन में वो बहुत अच्छे हैं, एक्टर हैं, जो भी है बहुत अच्छे अपना भूमिका निभा रहे हैं, पर राजनीतिक फील्ड में उनका एक्सपीरियंस कुछ देखा जाए जीरो, बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत करते हैं सारे। सर, शुरुआत तो करेंगे पर हमने देख लिया, उनको ऐसा ही नहीं पता कौन हमारा पहला मुख्यमंत्री था या कुछ नॉलेज नहीं है सर। क्या खास लगता है आपको कंगना रनौत और विक्रमादित्य में? देखिए, कंगना रनौत और विक्रमादित्य की बात नहीं है, पहले पार्टी की बात है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है।
जो इलेक्शन हमारा है, देश का इलेक्शन है, भारतवर्ष का इलेक्शन है। जो भारतवर्ष का इलेक्शन जो है एक इंडिविजुअल इलेक्शन नहीं है, ये पार्टी का इलेक्शन है, ये मुद्दों का इलेक्शन है। जो हमारी दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों का देश के विकास के लिए एक मुद्दा होना चाहिए। जो जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उसमें युवा लड़कों को जो है रोजगार के लिए उसमें है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ भी हम भाषण सुन रहे हैं, जो हमारे कांग्रेस के लीडर है, जैसे प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी जी है और अन्य नेता है, जितना भी हम मीडिया में या यूट्यूब पर उनका भाषण सुनते हैं, तो एक मुद्दों की लड़ाई है उनकी। कांग्रेस पार्टी का एक बेसिक मुद्दा है कि हमने बेरोजगारी को ख़त्म करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है, टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे ले जाना है। लेकिन जहाँ तक हम दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, जैसे हम प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं या दूसरे किसी अन्य नेताओं का भाषण सुनते हैं, तो वो कोई भी भाषण जो उनका मुद्दों का नहीं होता। वो एक, मैं आपको बात बताऊं कि एक ऐसे जुमलों वाले भाषण होते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए होते हैं। कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस सर, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लिए। अच्छा, तब आप तारीफ करेंगे विक्रमादित्य की? तारीफ की बात नहीं है ना जी, ये एक विचार की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई। जैसे वकील साहब ने बोला, बोलने का मतलब आज देश की जो समस्या है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये समस्याएं हैं। अब ये दूसरी तरफ से जो समस्याएं उठाई जा रही हैं, तो लोगों को गुमराह करने के लिए उठाई जा रही है। झूठ बोला जा रहा है, यानी कि झूठ परोसा जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है। कैसे लड़ोगे प्रधान जी? चुनौती तो बड़ी है। इस बार जो सुंदरनगर में होने वाला है, एक ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार सुंदरनगर से विक्रमादित्य साहब को लीड, ये हम बोलना चाहेंगे। आप पर सुंदरनगर ने तो दूसरी बार भाजपा के विधायक को तो यहाँ से भाजपा वो अलग बात है, वो अलग बात है। उस वक्त प्रयास हमने किए, बैड लक रहा, पर इस बार ये 100% है कि सुंदरनगर से कांग्रेस को लीड होना है, वो होना है। जरा बताइए क्या लग रहा है मंडी में आपको, गुण दोष क्या है दोनों प्रत्याशियों के? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि दोनों प्रत्याशियों के गुण दोष क्या है। जहाँ तक भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत जी का सवाल है, उनका अभिनेत्री के तौर पे हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि मंडी की बेटी हैं, हिमाचल की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं। जहाँ तक राजनीतिक प्रश्न है इसके साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि ये चुनाव जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई बात है, लोगों के सरोकार से जुड़ी हुई बात है, देश और प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई बात है, तो वहाँ पर जो अभी तक का हमारा अपना सोच लग रही है, जो आकलन लग रहा है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने दिया है विक्रमादित्य सिंह जी को, वो इस मामले में ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर यहाँ की जनता मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की उनको जिता करके लोकसभा में भेजी। पर मैंने शिक्षा की बात नहीं सुनी दोनों के मुंह से। तो अगर ये शिक्षा की बात अभी तक नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि देर हो गई है। अभी तक तो आप तो मीडिया वाले हैं, अभी तक तो ये एक बिगुल बजा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव का शुरुआत है। आगे आगे देखिए, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, मैं समझता हूँ कि शिक्षा के सवाल को भी ये दोनों पार्टियां शामिल करेंगी। कैसे देखते हैं विक्रमादित्य को? नहीं, विक्रमादित्य जी यहाँ से जीतेंगे ऐसा लग रहा है। आप तो प्रमोद कपिल जी के साथ बैठे तो समर्थन? नहीं, समर्थन में बात ये नहीं है। बात ये यहाँ पे जो लोगों का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है। बाकी हाँ, जैसे आपने बात की ना शिक्षा की, तो मैं समझता हूँ कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में दिल्ली में बैठी है ना, उन्होंने शिक्षा की, तो शिक्षा को उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया ये उनको पता है। एक गरीब आदमी का बच्चा हायर एजुकेशन नहीं ले सकता। विक्रमादित्य सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, एक लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छे हैं और युवा हैं अभी, और हिमाचल का भविष्य है। कंगना वो अभिनेत्री है, वो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। शुक्रिया। तो यहाँ सुंदरनगर की जनता ने अपनी बात रखी है। तो अभी नेताजी का कार्यक्रम चल रहा है, तो एक जगह चैल चौक तो हम कवर कर चुके हैं। हमारा ये खास कार्यक्रम चल रहा है अ डे विद लीडर। तो यहाँ अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है और जनता किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है विक्रमादित्य सिंह।
जैसा मैंने कहा कि मेरे जीवन का भी ये एक नई शुरुआत है। जो एक रिश्ता आप लोगों के साथ बनेगा वो ताउम्र बरकरार भी रहेगा और बराबर मिलकर हम एक भाई की तरह, आपके बेटे की तरह, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में हम हमेशा आपके साथ, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। और एक नई जो इतिहास लिखा जा रहा है, एक नई उड़ान कांग्रेस पार्टी भरने जा रही है, उसमें आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। सर, कैसा रहा आज का प्रचार? बहुत अच्छा रहा। आज पहला दिन है मंडी जिला में। हालांकि मैंने प्रचार तो पहले रामपुर और आनी से शुरू कर दिया था, मगर जो रिस्पांस इस इलाके में मिल रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो लोग क्षेत्रवाद का नारा देते हैं, उनके मुंह पर एक समझ से जो है एक, मैं कहूंगा कि उनको अच्छा जवाब है, करारा जवाब है। क्योंकि हमने हमेशा पूरे प्रदेश की समान जो है वो विकास करने में विश्वास रखा है। और मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो 2/3 का इलाका आता है। यहाँ के लोगों के साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके को कई बार सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में रिप्रेजेंट किया है। प्रतिभा सिंह जी ने किया है, पंडित सुखराम जी ने किया है। और हम यहाँ के लोगों का विश्वास जीतेंगे। लोग ये जानते हैं कि उनको एक जो है वो यहाँ से कमिटेड लीडरशिप चाहिए, केवल अभिनेता से काम चलने वाला नहीं है। मंच से तो आज ये भी आवाज आई कि दिल्ली में बदलाव हो रहा है और विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में मंत्री बनेंगे। देखिए, निश्चित तौर से सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, उससे जो इनिशियल रिस्पांस आ रहा है, उसमें रुझान आ रहा है, उससे लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा। ये चाहे कितने बड़े बड़े नारे दे दे, मगर इस बारी जो देश के लोगों का मोह है वो भारतीय जनता पार्टी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरी तरीके से भंग हो चुका है। मैं तो देश की बात नहीं करूंगा, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, मगर जहां तक हिमाचल की बात है, हम पूरे मजबूती से ये बात कह सकते हैं कि 4 संसदीय सीटें और 6 की 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरीके से बहुमत जो है वो प्राप्त करेगी। चंद्रशेखर जी, आपको तो हम लंबे समय से जानते हैं, हम तो देख रहे हैं कि आज तो आप एक छात्र नेता की तरह भाषण दे रहे थे। जो राजनीति का मूल स्वभाव है वो कहाँ बदलता है। छात्र जीवन में जिन मुद्दों को लेकर, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर राजनीति का हमने पायदान चढ़ना शुरू की, उसी तरह से आगे चल रहे हैं। तो वही सब कुछ वही है। मंडी जिले से कांग्रेस के एकमात्र विधायक है, कैसे जीतेंगे मंडी? मंडी कार्यकर्ताओं के दम से जीतेंगे, संगठन के दम से जीतेंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर जनता पीड़ित है, त्रस्त है। उन्हीं मुद्दों का आधार बनाकर कार्यकर्ता जोश में है और विक्रमादित्य जैसा उम्मीदवार इस वक्त में उसका नेतृत्व करेगा तो निश्चित तौर पे धार के साथ लड़ेंगे चुनाव। तो विक्रमादित्य सिंह के साथ हम थे मंडी में, अलग अलग जगहों पर हम गए और अब इनका जो चुनाव प्रचार है वो अब तेज गति पकड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।